हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी का आज के डेट में हमारी सोसाइटी में और आईटी इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट में क्या स्कोप है ना। और अगर आपको अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, क्या क्या आपको सीखना रहेगा, क्या कोर्स करना रहेगा, इस सारे पॉइंट पे हम बात कर रहे होंगे। और एक साइबर सिक्योरिटी का रोल क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। स्कोप क्या होता है, जॉब अगर आपको करनी है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्डअप करना है, आप किसी दूसरे रूट पे हो तो कैसे करना। मैं पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में, अगर हम देखेंगे नेटवर्किंग में, चाहे क्लाउड में, चाहे डेवऑप्स में, इसमें हाई पेड सैलरी ले, चाहे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं इनकी हाई पेड सैलरी होती है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक हाई हाई पेड सैलरी वाला जॉब होता है। लेकिन एक रिस्क जोन भी होता है। रिस्क जोन ये होता है कि क्या होता है ना, आप में से बहुत सारे लोग कोई भी साइबर सिक्योरिटी करने चल देता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली किसके लिए बेस्ट होगा और कौन इसमें करेगा तो उसको बेनिफिट होगा, है ना। ये जरूर आप जानो, तभी आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगे बढ़ो, उसमें अपना कैरियर बनाने आप चलो। ठीक है कि आप बेसिकली इसके एलिजिबल हो या नहीं हो। क्या होता है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है, आप शुरू कर देते हो, सीखना शुरू कर देते हो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि ठीक ठाक पैसे लगते हैं, ठीक ठाक फीस लगता है, नई टेक्नोलॉजी है और ये सब जगह अवेलेबल नहीं रहता है। तो जो लोग भी प्रोवाइड करते हैं इसकी फीस ठीक ठाक रखते हैं वो लोग। तो क्या होता है ना, केवल पैसे आपका नुकसान नहीं होता है, टाइम भी आपका होता है, फिर आप होपलेस होते हो। तो साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली किसको करना चाहिए, है ना। और आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि हाई एंड हाई पेड सैलरी सब सब चाहता है और एक रेस्पेक्टिव जॉब होती है। ठीक है, मार्केट में एक रेस्पेक्टिव जॉब होती है, हाई प्रोफाइल जॉब होती है। तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है उनको भी मैं मिलवाऊंगा, तो उनसे भी आप जान पाएंगे कि इसमें जो टूल्स हैं हमें ये टूल्स स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना रहेगा कि हम साइबर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्डअप कर पाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि साइबर सिक्योरिटी मुझे जितना आइडिया है मैं बताता हूं, फिर वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, यहां पे हम बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या कोर्स करना चाहिए या क्या क्या टूल सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग आपको करना चाहिए काली लिनक्स से। तो काली लिनक्स से आप स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरा आपको फिर नेटवर्किंग सीखना होगा। ठीक है, काली लिनक्स और नेटवर्किंग क्यों चाहिए पहले मैं बता दूं, बहुत लाइटली मैं बता रहा हूं आपको। काली लिनक्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप कमांड कुछ सीखते हो। ठीक है, जो भी हम कोई भी पेनिट्रेट कर रहे होते हैं या कुछ भी हम कर रहे होते हैं तो ये कमांड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकली हमें ज्यादा नहीं करके कमांड के द्वारा हमें ज्यादा करना होता है। तो काली लिनक्स जो होता है डीप ड्राइव हम जा सकते हैं इस कमांड के द्वारा। तो जहां तक मेरा आइडिया है, बाकी आपको एक्सपर्ट बताएंगे काली लिनक्स में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बाकी नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्योंकि मान लो आप किसी दूसरे लोकेशन से हो, कहीं दूसरा चीज कहीं हैक करना है या प्रिवेंट करनी है तो कैसे करना, हमें नेटवर्क के बारे में मालूम होना चाहिए, आईपी एड्रेसिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, सबनेटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, नेट के बारे में मालूम होना चाहिए, राउटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे आप सीखते हो CEH, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग। बेसिकली यही आपको सर्टिफिकेशन, अगर आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम लिखना है साइबर सिक्योरिटी में तो आपको एक पेपर ये लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आपको सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग के बाद में आप सीख सकते हो यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और इसके बाद आप कर सकते हो बग बाउंटी हंटिंग एंड लास्ट फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक। तो ये बेसिकली आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए
ये सारे कोर्स आपको आने चाहिए। मैं बता दूं, ये सभी अपने आप में एक कोर्स है। काली लिनक्स की बात करो, ये अपने आप में एक कोर्स है। नेटवर्किंग अपने आप में एक कोर्स है, लाइक सीसीएनए की बात कर लो, है ना, एक कोर्स है। तो ये हो गया। फिर सीएचए अपने आप में कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन भी है यहाँ पे, इसका सर्टिफिकेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अब इसकी बात करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये अपने आप में एक है। फॉरेंसिक, ये अपने आप में, अगर ये इनका मिला के देखें तो इनका एक एग्जाम है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी, ठीक है। फिर साइबर फॉरेंसिक का अपना ये अलग ही पूरा डिपार्टमेंट होता है। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज्यादा चाहिए आज के डेट में? देखो, क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्राइम जैसे जैसे बढ़ा, वहां पे फॉरेंसिक टीम की जरूरत होती है। साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में जैसे क्राइम करेगा, सबसे पहले पुलिस क्या करती है? मोबाइल खंगालना शुरू करती है ना, इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर उसके बाद क्या, कहां से सबूत निकाले गए, सारा आज के डेट में देख रहे हो ना, क्राइम में सबसे पहला पहलू क्या होता है लोगों का? सबूत निकालने का। मोबाइल लो इसका, हार्ड डिस्क लो इसका, फेसबुक लो इसका, इंस्टाग्राम लो इसका, है ना, जितने सोशल मीडिया है इससे रिलेटेड। तो ये सभी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अटैच होता है हमारे इस साइबर सिक्योरिटी से, राइट। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्री में, लेकिन डिपेंड करता है, बड़ा स्कोप के साथ साथ क्या है, रिस्क भी तो है। आप एक फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, और डायरेक्ट आप शुरू कर दिए साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना, तो हो सकता है आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये चीजें, ये वीडियो पूरा, ये हम पूरा सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, 5 या 6 वीडियो जो भी है सभी टॉपिक पे। एट लास्ट आप सोचो कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, और कब बेस्ट, बेस्ट तो सबके लिए रहेगा साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में, लेकिन कब ये आप सोच सकते हो इसके बारे में, राइट ना। तो मैं इसके पूरा एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। इसका हमारे पास कंटेंट है, उसको मैं एक्सप्लोर करने वाला कि इसमें क्या क्या है। देखो, अब फिर मैं ला रहा हूं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, देखिए साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे पूरा प्लान है। देखो, साइबर सिक्योरिटी के लिए काली लिनक्स है, नेटवर्किंग है, और यहाँ पे CES सर्टिफाइड इथिकल हैकर, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर फॉरेंसिक, बग बाउंटी हंटिंग, राइट। अब काली लिनक्स में देखो ये सारी चीजें यहाँ पे, बेसिक कमांड पार्ट 1 पार्ट 2, अभी इसको बेसिक में लिखा गया, अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे कमांड इसके अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये, ठीक है, इसके अंदर ये सारे काली लिनक्स के हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो वीडियो एंड होगा, जब आप वीडियो देख रहे होगे उस समय हमारा टेलीग्राम चैनल पे इसको हम शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके रखो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ICNT Academy, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम दे देंगे, ताकि आप इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा वहां पे, ठीक है। फिर यहाँ CCNA देखो, नेटवर्किंग में आप सीखोगे CCNA के बारे में पूरा, राइट। फिर ये करना चाहिए आपको। देखो, सीखने का मतलब क्या है, ये मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो ये चीजें आना चाहिए आपको, नेटवर्किंग। देन आप कहां से शुरू कर सकते हो? CEH। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट वो CEH शुरू कर देते हैं, सर्टिफाइड इथिकल, उनको लगता है इथिकल हैकिंग कोर्स यही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आपको पहले काली लिनक्स सीखो, फिर आप नेटवर्किंग सीखो, देन आप प्लान करो CH के बारे में, या तो पूरा साइबर सिक्योरिटी। मैं बताऊं आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ना, वो साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दे रही है, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, BCA इन साइबर सिक्योरिटी, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोग्राम आ गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो BCA या MCA या बीटेक एमटेक कर रखे हैं वही अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। आप एक नॉन IT ग्रेजुएट हो तब भी आप अपना करियर एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बना सकते हो, लेकिन आपको ये सारे प्लान होने चाहिए, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली कोई भी कर लेगा। क्योंकि आप कोई डिग्री अगर यूनिवर्सिटी के कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उसके साथ साथ कोर्स तो यही रहता है वहां पे भी, उसके साथ साथ अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्टिव चीजें होती हैं जो आपका टाइम एक्सटेंड करता है, 2 साल 3 साल ऐसे, ठीक है। तो बेस्ट, अगर आप ग्रेजुएट हो तो डायरेक्ट आप ये ऐसे कोर्सेस को आप करके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। तो CH हो गया, यहाँ पे देखो CH के बारे में सारा चीजें हैं, हम पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, पूरा दिखा दे रहे बस लाइटली आपको, या इसको आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। और इसके बाद एक्चुअली CH में ही हम सारे टूल्स वगैरह सभी चीज जान पाते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन है और कौन कौन से टूल्स है, सारी चीजें हम इसमें जान पाते हैं। देखो, सोशल इंजीनियरिंग सब कुछ इसके अंदर है। और इसके बाद जो है, बहुत लंबा इसका पार्ट है यहाँ पे,
है ना। फिर यहाँ पे देखो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो साइबर सीईएच के देखो कितना बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा ये है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, फिर आराम से देख लेना। फिर वेब यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डार्क और सारी चीजें आप देख लेना इसको। और फिर साइबर फॉरेंसिक यहाँ पे देखो, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक है। और लास्ट में आपको बग बाउंटी, ये चीजें, बग बाउंटी, बग हंटिंग, ये चीजें क्या होता है जहां तक मेरा आइडिया है, बाकी तो साइबर एक्सपर्ट बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंटेंट है यहाँ पे। और मैं बता दूं आपको इस चीज को बेस्ट तरीके से वो करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, देखिए सर्वेश कुमार, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनको रहा है, स्पेशली इज एक्सपर्ट इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग हंटिंग, बग बाउंटिंग, ठीक है। तो इनको मैं बुलाऊंगा अभी और इसके बारे में पूरा डीप में आपको थोड़ा सा बताएंगे। और आज पूरा डीप में नहीं रहेगा, हम लोग स्लोली इसको कई पैटर्न में इसको इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। आने वाले कई वीडियो में हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है मार्केट में, हर चीज के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे जितने आप देख रहे हैं हर वीडियो में। तो आप इसको, ये सारे सीरीज को आप देखो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, राइट। तो चलिए बुलाते सर्वेश सर, आप आ जाइए। तो सर्वेश सर आ चुके हैं हमारे साथ। और सर्वेश सर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करिएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाना अभी, स्लोली थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए सभी साइबर सिक्योरिटी के जो जो हमारे ये हैं। और अब आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक पे थोड़ा डीप में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो प्लीज आप थोड़ा थोड़ा वो करिए इसके बारे में। थैंक यू। जैसे सर ने बताया कि हम अपना कैसे कैरियर साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से जो पार्ट हैं नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइनक्स की। तो लाइनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स होता है और आपको ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जितने भी टूल हैं, टूल के बारे में बात करें तो इसमें जितने भी टूल हैं, ये टूल आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आप किसी वेबसाइट को टेस्टिंग करते हैं या किसी नेटवर्क पे कोई अटैक करते हैं, अगर आपके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है तो आप अपने अनुसार उस टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप लाइनक्स को अच्छे से यूज करना सीख जाएं। जब तक आप लाइनक्स को यूज करना नहीं सीखेंगे, टूल को कस्टमाइज करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की बात करें कि जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी होती है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम अपने उस वेबसाइट को टेस्टिंग करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सी आईपी यूज कर रही है और कौन सी आईपी हमें ब्लॉक कर रही है। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, हम अपने आईपी को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये जो सारे चीज़ हैं आपको ये नेटवर्किंग में बताए जाते हैं कि ये आईपी कितने होते हैं, आईपी कौन कौन से आईपी होते हैं और हमें कौन से आईपी यूज करने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है वो है CEH, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। इसमें आपको बताया जाता है कि कितने तरह के अटैक्स होते हैं और कौन से अटैक्स कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन से टूल हमें यूज करने चाहिए। कुछ जो टूल होते हैं हमें लाइनक्स में मिल जाते हैं, कुछ जो टूल होते हैं वो विंडो के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आपको सारे टूल्स अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें आप लाइनक्स के भी कुछ टूल होंगे और कुछ विंडो के भी टूल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक लिमिट टाइम के लिए उस वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वेबसाइट को लॉन्च करता है या जो भी नई वेबसाइट बनती है तो उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करती है और वहाँ पे वो एक लिमिट टाइम के लिए उन्हें दी जाती है और वो क्या करते हैं, जितने भी अटैक्स होते हैं एक वेबसाइट में उनको टेस्ट करती है और जो भी बग्स निकलते हैं वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करती है और उन्हें पैसे चार्ज मिलते हैं। देन हम बात करते हैं बग बाउंटी की। तो बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम दोनों सेम ही है, बट ये होता है कि बग बाउंटी की बात करें तो बग बाउंटी में हमें एक लिमिट टाइम नहीं होता है,
हमें यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम होता है। हम एक वेबसाइट को बहुत सारे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास एक लिस्ट होता है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट करते हैं। अगर उसमें हमें कोई बग निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन बग बाउंटी में क्या होता है कि आपको आप घर बैठे बैठे किसी भी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बग बाउंटी के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बग बाउंटी के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको बताए जाएंगे और वहां से आप वेबसाइट लेकर के उसको टेस्ट कर सकते हैं। और वहां पे कोई भी टाइमिंग नहीं होती है। और जब भी आप किसी वेबसाइट पे अच्छा खासा बग निकालते हैं, रिपोर्ट करते हैं कंपनी को, तो वो पैसे चार्ज करती है आपको। तो आप ये घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और लास्ट हम बात करें साइबर फोरेंसिक की, तो साइबर फोरेंसिक में जब भी क्राइम होता है तो आप देखते हैं कि किसी का डाटा चोरी हो गया, किसी का मोबाइल हैक हो गया और कोई वेबसाइट लीक हो गया, तो ये सारी जो भी चीजें होती हैं वो डिजिटली होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किसने हैक किया था और किस सिस्टम के थ्रू हैक हुआ है। अगर बाय चांस किसी ने डाटा को डिलीट कर दिया तो आप कैसे डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपको साइबर फोरेंसिक में बताए जाते हैं।